बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के पाठ 4 मैं भी नाम कमाता इस कविता के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब मैं कविता को पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्हा मेरा मुस्मुस्कर रह जाता। अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भी भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। इस कविता के कवि डॉक्टर दिविक रमेश। कविता का आशय यह है कि एक छोटा सा बालक फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप दिया है। यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। अब हम देखेंगे कविता का सारांश। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्हा मेरा मुस्मुस्कर रह जाता। सीमा का अर्थ है बॉर्डर। नन्हा का मतलब छोटा। मुस्मुस्कर रह जाना, दुखी होना। हर दिन पत्रिकों में, टीवी, मोबाइल में सीमा की खबरें आते रहते हैं। उसे सुनकर बालक का छोटा सा मन दुखी हो जाता है। अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। फिर बालक सोचने लगता है, अगर वह छोटा नहीं होता तो क्या करता। वह भी हाथ में बंदूक लेकर सीमा पर जाता और वह भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भी भर्ती हो जाता। इधर बालक बार बार मन में यह सोचता है कि वह झटपट यानी जल्दी बड़ा होकर सेना में भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। इस कविता पाठ का सारांश यह है कि बालक इस तरह के सपने देखता है कि अगर वह सेना में भर्ती होकर राष्ट्रपति से पुरस्कार पाता तो उसकी माँ कितनी खुश हो जाएगी। इस तरह के सपने आप भी कभी कभी देखते होंगे। यह था आज के कविता का सारांश। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस कर रह जाता, मुस कर रह जाता। अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता, मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता, राष्ट्रपति से पाता। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस कर रह जाता, मुस कर रह जाता। मैं भी नाम कमाता,